आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए परिपथ में प्रारंभिक अवस्था में स्विच है और संधारित्र अनावेशित है, तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है ना। कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 2 माइक्रोफेरेड तथा प्रतिरोधों का मान 1 ओम है। तो आपसे पूछा कि लंबे समय के पश्चात बैटरी से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो देखो यहाँ से बैटरी से प्रवाहित धारा और ये कैपेसिटर जो दे रखे आपको संधारित्र यानी कि ये, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये स्विच दे रखा है, तो मान लीजिए आप इसको जब क्लोज करते हैं ना, कि बंद करते हैं ना, ठीक, इस तरीके से क्लोज कर दिया और काफी लंबे समय के बाद इसका मतलब आप क्या लेते हो, टाइम जो लिखते हो अनंत लिखते हैं। किसके लिए? संधारित्र के लिए। तो अनंत समय पर जो आपका संधारित्र होता है पूर्णतः आवेशित हो जाता है, यानी कि फुल चार्ज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पर कोई आवेश नहीं आएगा। तो कोई आवेश नहीं आ रहा, तो इसमें से जो परिपथ है यानी कि धारा है वो क्या होती है, डी क्यू बटे डी टी या क्यू बाई टी। यानी कि ये भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आपके पास। जब आवेश ही प्रवाह नहीं करेगा तो यहाँ पे धारा कितनी हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब जब आपका कैपेसिटर पूर्णतः आवेशित हो जाता है, तो जो ये ब्रांच है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैसे बिहेव करने लग जाती है, परिपथ की तरह ना, खुले परिपथ की तरह। जैसे खुले परिपथ में क्या होता है, आपके पास कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपके पास, अब ये जो आवेशित हो गए तो कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा आपके पास, तो यानी कि यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी वो भी जीरो होगी। तो ये कैसे व्यवहार करेंगे आपके पास, खुले परिपथ की तरह। क्योंकि जो खुला परिपथ होता है, अगर मान लिया यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे बैटरी भी लगा दिया आपने, है ना, इस तरीके से, तो इसमें से आप अगर धारा का मान पूछे तो कितना आता है, वो जीरो आता है ना। उसी तरह से कैपेसिटर वाली जो ब्रांच यानी कि शाखा है, यहाँ पे भी क्या होगा, धारा आपके पास जीरो, धारा कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि इसको आप एक किससे बदल सकते हैं, खुले परिपथ से, ठीक है। जितने भी आपके पास यहाँ पर संधारित्र यानी कैपेसिटर दे रखे हैं, तो अनंत समय के बाद, यानी कि इस सिस्टम में देखें तो अगर इसका डायग्राम बनाए अपन, किसके बाद, अनंत समय के बाद, तो आपको जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए आपका एक तो प्रतिरोध ये है, सॉरी, है ना, एक प्रतिरोध ये है, यहाँ पे एक प्रतिरोध, और इस तरीके से एक प्रतिरोध यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर कैपेसिटर है, तो इसको खुले परिपथ में बदले तो ऐसा दिखेगा कुछ, और यहाँ पर भी इसको खुले परिपथ में बदले ऐसा दिखेगा ना। उसके बाद आपके पास एक परिपथ यहाँ पर है, ठीक, और एक प्रतिरोध आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर है ना, तो ये खुले परिपथ की तरह, और एक प्रतिरोध आपका यहाँ पर है, ठीक है, और ये ऐसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्या होगा, जो आपका आगे का सर्किट है वो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ये बैटरी हो गया आपके पास, और ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है, और ये स्विच जो बंद है आपके पास, है ना, स्विच कैसा है, बंद है। और एक आपके पास संधारित्र यहाँ लगा हुआ है, मतलब ये भी खुले परिपथ की तरह, और ये बैटरी है 20 वोल्ट की। तो इस तरह से आपका जो अनंत समय के बाद जो परिपथ होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है अपने को, है ना, समझने के लिए। तो आपके पास यानी कि धारा कोई भी प्रवाहित नहीं हो रही, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।